बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम का टॉक्सिसिटी जो है हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक है उसमें हमारे पास 5 चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास टॉक्सिसिटी के अंदर इसके अंदर एक आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, एक जीआईटी प्रॉब्लम्स और हिमेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ड्रग इंटरेक्शन। ये याद कर लें हग हैंड से, अगर आपने कोई कोड निमोनिक याद रखना है, हग हैंड, एच से जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी, जी से जो है जीआईटी, एच से हिमेटोटॉक्सिसिटी, एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी और डी से ड्रग इंटरेक्शन। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी में बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी जो स्किन एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, आईजी मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, ठीक हो गया। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर। ये हमारे पास जो है हाइपर सेंसिटिविटी में आ सकता है, ठीक हो गया। एलर्जी हो सकता है, डर्माटाइटिस वगैरह हो सकता है, या इवन जो है हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक तक भी जा सकती है बात। एनाफाइलेक्टिक शॉक ये ऐसी क्यों है, आप इसको जो है ना 5 पॉइंट्स याद कर लें, उसके अंदर वाली चीज़ें तो आप वैसे भी खुद भी लिख सकते हैं। और जीआईटी के अंदर हमारे पास वही पता है, हमें नोजिया आ जाता है और वॉमिटिंग आ जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग, और साथ ही साथ हमारे पास इसके अंदर एक और क्या चीज़ होता है, हेपेटिक जो डिसफंक्शन होता है वो भी हमारे पास आ जाता है। हेपेटिक डिसफंक्शन। अब आता है हिमेटोटॉक्सिसिटी। हिमेटोटॉक्सिसिटी में ना ये हमारे पास क्या करता है, सेल काउंट को डिक्रीज करवाता है। अब उसमें क्या क्या करवा सकता है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया करवा सकता है, ठीक है, हमारे पास यानी कि वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है हमारे पास वो डिक्रीज कर गया। और साथ क्या हो सकता है, हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स हमारे पास डिक्रीज हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और तीसरी चीज हमारे पास क्या हो सकती है इसके अंदर, ए प्लास्टिक एनीमिया, यानी कि बोन मैरो के ऊपर एक्ट करेगा और हमारे पास आरबीसीज के जो है ना उसको फॉर्मेशन नहीं होने देगा, मेच्योर आरबीसीज की फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। साथ ये 3 चीजें हमारे पास हिमेटोटॉक्सिसिटी के अंदर आ गई। अब बात कर लेते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर। हमने ये पढ़ा था कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये जो है ना हमारे पास ड्रग्स जो होते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एसिडिक यूरिन के अंदर, और इसके अंदर ये ही हमारे पास टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसके कास्ट या क्रिस्टल आना शुरू हो जाते हैं यूरिन के अंदर। कास्ट्स और क्रिस्टल्स इन यूरिन। और साथ जो होता है रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जो हमारे पास नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देते हैं, रीनल ट्यूब्यूलर डिस्ट्रक्शन। ये हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन थोड़ा सा हमारे पास समझने वाली चीज़ है। ये होता है कि जब हमारे पास कोई ड्रग दे रहे हैं, फर्स्ट करें ये एक 3 ड्रग्स हैं, मैं आपको इससे समझाता हूँ। वारफेरिन, ठीक है, वारफेरिन क्या कौन सी ड्रग है, जो कि एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है, और साथ मेथोट्रेक्सेट और सल्फोनामाइड, ये 3 ड्रग्स हैं। सल्फोनामाइड, ये हमारे पास 3 ड्रग्स हैं बड़ी। अब ये क्या होता है, जब ये हमारे पास बॉडी के अंदर हम दे रहे होते हैं, ये हमारे पास ये है एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है, ये हमारे पास यूज होती है कीमोथेरेपी के अंदर, मेथोट्रेक्सेट जो होती है हमारे पास, और साथ ये सल्फोनामाइड जो हमारे पास एंटीबायोटिक है। अच्छा, ये क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम ये वारफेरिन दे रहे होते हैं, अगर कोई पेशेंट ले रहा है, फर्स्ट करें वारफेरिन ले रहा है, तो क्या होता है हमारे अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर जो होता है ना, वो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर हमारे पास होती हैं प्रोटीन्स। ये ड्रग हमारे पास जो ये तीनों है ना, वारफेरिन, ये सल्फोनामाइड, ये हमारे पास क्या करते हैं, इन प्रोटीन जिसमें हमारे पास जो एल्बुमिन आ गया, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन्स जो होती है ना वो हमारे पास होती हैं प्लाज्मा के अंदर। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इन
प्रोटीन के साथ जाके अटैच कर लेते हैं। फर्ज करें ये एल्ब्यूमिन था, ठीक है, तो यहाँ पे जाके अब ये अटैच हो गई, फर्ज करें वारफेरिन अटैच हो गई, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास वारफेरिन अटैच हो गई एल्ब्यूमिन पे। ये एल्ब्यूमिन है और ये वारफेरिन है। इस अटैचमेंट का मतलब क्या है, ये हमारे पास इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर तो है लेकिन वो प्रोटीन बाउंड है, यानी कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ब्लड के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज नहीं हो रही, लेकिन वो इसके साथ बाउंड पड़ी है। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास उस तरह वारफेरिन अपना वो रोल नहीं परफॉर्म कर रही, लेकिन एक एज अ स्टोरेज फॉर्म में हमारे पास एल्ब्यूमिन के साथ पड़ी है। अब हम सल्फोनामाइड भी इस तरह देते हैं ना, सल्फोनामाइड ने भी जाके ऐसे ही अगर हम उसकी कोई नॉर्मल डोज दे रहे हैं, अगर वारफेरिन कोई पेशेंट नहीं ले रहा, तो सल्फोनामाइड भी हमारे पास कुछ ड्रग जाके इस एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर देती है। अगर हम पहले से किसी पेशेंट के अंदर वारफेरिन दे रहे हैं और उसके अंदर अब हमने सल्फोनामाइड देनी है, तो सल्फोनामाइड कंपैरेटिवली जो है ना इसके साथ कम अटैच होगी, जबकि वारफेरिन पहले से अटैच ठहरी है, वारफेरिन अटैच रहेगी, उसकी अटैचमेंट जो होती है वो एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा है और सल्फोनामाइड की कम है। तो क्या होगा, वारफेरिन वहाँ से उतरेगी नहीं, सल्फोनामाइड जो है जितनी आम ब्लड में पहुंचनी चाहिए थी और बाकी अटैच हो जानी चाहिए थी एल्ब्यूमिन के साथ, अब वो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच नहीं हो पा रही। अब वो इसका मतलब ब्लड के अंदर ज़्यादा होने लग गई है, जिसका मतलब वो अपने टॉक्सिक जो रिस्पॉन्सेज है ना वो ज़्यादा देने लग जाएगी, क्योंकि ब्लड में उसकी अमाउंट जो नॉर्मली जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा अब जा रही है, वो एल्ब्यूमिन के साथ या जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके साथ बाउंड नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पे पहले से वारफेरिन है। तो इस वजह से जब भी हम पहले किसी पेशेंट के अंदर वारफेरिन दे रहे होते हैं और बाद में हमने उसके अंदर सल्फोनामाइड देनी है, तो क्या करना है, हमने उसकी डोज एडजस्ट करनी है, उसकी डोज को कम करना है, उस लिहाज से कम करना है कि अब वो जो है एल्ब्यूमिन के साथ अटैच नहीं हो पाएगी और उतनी ही चाहिए जितने हमारे पास ब्लड के अंदर ज़रूरत है। ठीक है, उसकी स्टोरेज फॉर्म अब वो नहीं बन सकती। तो ये हमारे पास टॉक्सिसिटी था जिसमें ड्रग इंटरेक्शन आ गया। ठीक है, ये किस तरीके से ड्रग इंटरेक्शन होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले टॉपिक अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कुछ ना समझ आया हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।